So let me talk about the death of Jesus. तो मुझे आपके साथ यीशु के मृत्यु के बारे में बात करने दो। वो मरे इसलिए हम जी रहे आज यीशु के वो नाम। मरे इसलिए आज हम जी रहे हैं। So who is this Jesus? तो ये यीशु है कौन? Yeah, who is this Jesus? ये यीशु है कौन? Very good question. Somebody said he's a prophet. किसी ने कहा वो भविष्यवक्ता है, Somebody said he's a teacher. किसी ने कहा वो शिक्षक है, Somebody said he's a healer. किसी ने कहा वो चंगाई देने वाले हैं। I don't know what all people say. क्या क्या लोग कहते हैं मुझे नहीं पता। और Somebody said he's a good man. किसी ने कहा वो अच्छे मनुष्य है। Somebody said he has good teachings. उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास अच्छे शिक्षण है। But लेकिन if his death makes life for us, यदि उनकी मृत्यु हमारे लिए जीवन बनाती है, then Jesus should be somebody special. तो यीशु कोई खास होना चाहिए ना, Very special. बहुत खास। So who is he? तो वो कौन है? He is God वो परमेश्वर है who became man. जो मनुष्य बने हैं। He is a unique person. वो बहुत अलग और हटके व्यक्ति You है। will never meet somebody like Jesus. यीशु के जैसा आपको कोई मिलेगा ही नहीं। If you're 15 यदि आप 15 के हो and you have met some good girl, good boy, you think this is it, this is it, this is life. और यदि आपने कुछ सुंदर लड़की या कुछ सुंदर लड़के को देखा और आप कहोगे यही मेरा जीवन है, Wow. Let 30 years go. उन्हें तो 30 साल बीतने दो, You'll come to know आपको पता चलेगा this is not it. ये नहीं था वो। Then what is it? तो क्या है फिर? I pray tonight मैं प्रार्थना करता हूं आज रात you will really encounter the living Jesus. आप सच में जीवित यीशु का आमना सामना करो। Yes. Because that is it. क्योंकि वही तो वो है, That's life. वही तो जीवन है। You can have everything. आपके पास सब कुछ हो सकता है, But if you don't have this person, लेकिन यदि आपके पास ये व्यक्ति नहीं होगा life has no meaning. तो जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। Yes. Somebody said, why should I live for Jesus? किसी ने कहा कि मैंने यीशु के लिए क्यों जीना चाहिए? क्योंकि वो आपके लिए जिया बेटा. क्योंकि वो आपके लिए जिए। Is there somebody who agrees with me क्या कोई यहाँ मेरे साथ सहमत होता है and says, और कहता है Jesus lived for me? यीशु मेरे लिए जिए, He lived for you. वो आपके लिए जिए। Every breath he lived for you. हर एक सांस उन्होंने आपके लिए And he जिए left the breath for you. और सांस भी आपके लिए छोड़ी है। And who is this? और ये यीशु कौन है? He is God who became man. वो परमेश्वर है जो मनुष्य बने And he is unique. और वो बहुत अलग है। There's nobody on the earth पृथ्वी पर उनके जैसा कोई है ही नहीं who can ever say, जो ऐसा कह सकता है कभी I भी am God कि मैं परमेश्वर who हूँ became man. जो मनुष्य बना। I live for you. मैं तुम्हारे लिए जिया, I die for you. मैं तुम्हारे लिए मरा, I am buried for you. मैं तुम्हारे लिए दफनाया I गया, rise up. मैं जी उठा। The people in the world, संसार में जो लोग हैं they oppose the वो भी- virgin birth of Jesus. वो यीशु का जो कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ ना उसका विरोध करते हैं। Yes, they can't digest it. वो हजम ही नहीं कर पाते उस But बात we को। all can digest it. लेकिन right? हम सब हजम कर सकते हैं इस बात को। They cannot digest that Jesus died for sins of man. वो हजम ही नहीं कर पाते इस बात को कि यीशु मनुष्य के पाप के लिए मरे। या क्रिसमस का दिन सेलिब्रेट करेंगे लेकिन ये दिन नहीं सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये दिन सेलिब्रेट करेंगे तो लोगों को ये पता चल गया है कि कोई तो भी उनके पापों के लिए क्रूस के ऊपर गया है। आमेन आमेन। So I want to talk to you about the truth of Jesus. यीशु के बारे में सत्य बताना चाहता हूँ। Yes, the death of Jesus. यीशु की मृत्यु, Yes. Because we are celebrating his death. क्योंकि हम उनकी मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं। Yeah, because his death, क्योंकि उनकी मृत्यु life for me. मेरे लिए जीवन बनी, त्याचं मरण उनकी मृत्यु माझं जीवन. मेरे लिए जीवन। Life has changed. जीवन बदल गया, Yeah, life has changed. जीवन बदल गया, My life's changed. मेरा जीवन बदल गया। The day I understood जिस दिन मुझे ये समझा he died for me. वो मेरे लिए मरे, Your life will change. आपका जीवन बदलेगा। The day you जिस understand दिन आपको ये समझेगा he died for कि you. वो आपके लिए मरे। Yes. Number one, पहला नंबर, the death of Jesus यीशु मसीह की मृत्यु was foretold by God. वो परमेश्वर की ओर से पहले ही बताई गई थी। Let me help you. मुझे आपको बताने दो, There is only one book in this whole world ये पूरे संसार में सिर्फ एक ही किताब है which has got prophecies. जिसमें भविष्यवाणियां हैं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. This is the only book in the world संसार में एक ही ये किताब है which speaks जो बोलती है and it happens. और वो होता है। And you have this book. और आपके पास ये किताब है, It's called उसे Bible. बाइबल कहते हैं। Please read the Bible. कृपा करके बाइबल पढ़ो, Life is there. जीवन है उसमें। We read everything. हम सब कुछ पढ़ते हैं, ये न्यूज और वो न्यूज. ये खबर वो खबर। आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ. मैं आपको खुश खबर दे रहा हूँ,
Jesus loved you. यीशु ने आपसे प्यार किया, Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरे, He was buried for you. वो आपके लिए गाड़े गए, And on the third और day, तीसरे दिन He rose up again. वो फिर से जी उठे। This good news ये खुश खबर will never stop. कभी रुकेगी ही नहीं। So number one, पहला नंबर, death was told by God. मृत्यु के बारे में प्रभु ने कहा था। Yes. Let me take you one verse. Daniel 9:26. दानियल 9:26, The anointed one will be killed. वो जो अभिषेक जन है उसको मारा जाएगा। When has this been spoken? ये कब बात की गई है? Thousands of years before Jesus came. यीशु के आने से हजारों साल पहले, And now, और अभी before Jesus comes, यीशु आने से पहले God speaks. प्रभु बात करते हैं, And after that, thousands of years, और उसके बाद हजारों सालों बाद and Jesus is killed. और यीशु को मारा जाता है। What I want to tell you is, मैं क्या कहना चाहता हूँ, our God, हमारे प्रभु He speaks. वो मुंह से बोलते हैं And then He does. और फिर वो करते भी है। Are you ready for something now? आप अभी कुछ किसी चीज के लिए तैयार हो क्या? Yeah. This is a good year. ये अच्छा साल है। I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, I believe with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूँ This year इस साल is a year of favor. ये कृपा का साल है, And it's a time when God will fulfill His promise. और ये ऐसा समय है जब अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा करेंगे। Yeah, हर एक वादा जो प्रभु ने दिया है वो पूरा होने वाला है यीशु के नाम में। आमेन आमेन। Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13, Appointed time has come. नियुक्त किया गया समय आ चुका है, It's come. वो आ चुका है, Favor time. कृपा का समय। बाजू वाले को बोलना favor time, favor time. बाजू वाले को लोग कृपा का समय, Tell कृपा your का neighbor, समय। favor time. अपने पड़ोसी से कहो कृपा का समय है। That means इसका अर्थ what God has promised, जो प्रभु ने वादा किया है it will come to pass. तो पूरा जरूर होगा। मुंह से बोलते हैं, हाथ से फटाफट करते हैं, Amen. और यही होने वाला है यीशु मसीहा के नाम में। आमेन आमेन। Wow. Number 2. दूसरा नंबर, The death of Jesus was decided by God. यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रभु ने निर्णय लिया था। Yeah. It's not the devil. शैतान नहीं था वो। Devil didn't say, "Oh, I'm going to kill you." शैतान ने ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे मारूंगा। Oh, the people during that time, "I'll kill you." लोग जो ऐसा कर रहे थे, मैं तुझे मारूंगा। No, 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 no. नहीं 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 No, no. नहीं, वो लोग नहीं थे। No. नहीं, Let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Romans 5:12. Don't go there. रोमियो 5 अध्याय वचन 12, It says, वचन कहता "By है, one man एक मनुष्य के द्वारा sin entered the world, पाप संसार में आया and all became sinful. और सब पापी हो गए, And through that sin, और उस पाप के द्वारा death came, मृत्यु आई and it spread on all men. और सारी मानव जाति में फैल गई। But Jesus लेकिन यीशु is a sinless person. वो बिना पाप के व्यक्ति है, He cannot die, वो मर ही नहीं सकते, but he chose to die. लेकिन उन्होंने चुना मरने का। So who decided his death? तो उनकी मृत्यु का निर्णय किसने किया? God decided परमेश्वर ने निर्णय that किया he will die कि वो मरेंगे, for you, आपके लिए, for me. मेरे लिए। Acts 2:23. प्रेरित 2:23, Yes, it was God's plan. वो प्रभु की योजना थी। The death of Jesus on the cross, यीशु की मृत्यु जो क्रूस पर हुई, not man's plan, मनुष्य की योजना नहीं थी, not demon's plan, दुष्ट आत्माओं की योजना नहीं Whose थी। plan? किसकी योजना थी? God's plan. परमेश्वर की योजना। 2000 years ago, 2000 सालों पहले Jesus died a cruel, wicked, agonizing, painful death. यीशु जो है क्रूस के ऊपर क्रूर जो है दर्दनाक और बहुत भयंकर मृत्यु मरे। Whose plan? किसकी योजना? God's plan, परमेश्वर की योजना, not devil's plan. शैतान की योजना नहीं है। And I thank God. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता My God is always above. हूं, मेरे प्रभु हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। Number 3, तीसरा, it was God's plan, वो प्रभु की योजना थी, but लेकिन the Lord died willingly. प्रभु इच्छा रखते हुए हमारे लिए मरे। Yeah. The Lord Jesus died willingly. प्रभु यीशु इच्छा रखते हुए मरे। किसी, मैं तुझे अभी पकड़ के खींचने वाला। Nobody pulled Jesus. किसी ने यीशु को खींचा नहीं, Nobody pushed Jesus. किसी ने यीशु को ढकेला नहीं। You cannot do that with him. आप उनके साथ वो कर ही नहीं सकते। Yes. You can't do it. आप नहीं कर सकते। You have to realize आपको ये एहसास होना है how much God loved you. कितना ज्यादा प्रभु ने आपसे प्यार You किया। must realize आपको ये एहसास होना how है much God loves you today. कितना ज्यादा प्रभु आज आपसे प्यार करते You हैं। must realize आपको ये एहसास होना this है God will continue to love you tomorrow. ये परमेश्वर निरंतर कल भी आपसे प्यार करता रहेगा। No pressure. कोई दबाव नहीं।
Then what was it? फिर वो क्या था? His love उनका प्यार for you, आपके लिए, for you. आपके लिए। It made him willing. उसने उन्हें इच्छुक बनाया। John 10 verse 18. I like this. यूहन्ना 10 अध्याय वचन 18 मुझे बहुत अच्छा लगता है। No one can take my life from me. कोई भी मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता। No demon, कोई दुष्टात्मा नहीं, no hell, कोई नरक नहीं, no man, कोई मनुष्य नहीं, no king कोई राजा नहीं can take away my life. मेरा जीवन उससे नहीं ले सकता। I lay it down. मैं खुद देता हूँ। So Jesus lovingly, willingly died for our sins on the cross. यीशु जो है प्रेम के कारण इच्छा रखते हुए हमारे पाप के लिए क्रूस पर मरे। Wow. I have a word for your family. आपके परिवार के लिए मेरे पास शब्द है। I believe मैं विश्वास करता your हूँ children आपके बच्चे are going to go 10 steps ahead of you. वो आपसे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। You may say, but my child doesn't look like that. आप कहोगे मेरा बच्चा लेकिन वैसा लगता नहीं है। छोड़ना, छोड़ दो। लगने से नहीं होता है, यस, प्रभु के आशीष के कारण होता है. आमेन आमेन। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ God has brought you over here tonight. प्रभु ने आज रात आपको यहाँ लाया है। Yes. And I want to speak it over you. और मैं आपके ऊपर बोलना चाहता हूँ। Yes. There's a man in the Bible called Abraham. बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, And God said, और प्रभु ने कहा give me that son. मुझे वो बेटा दे, And he gave. और उसने दिया। He must have cried and cried when he went to offer his son. जब वो अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए जा रहा था शायद रो रहा होगा, बहुत रोया होगा, But he believed, लेकिन उसने विश्वास किया even if this one is sacrificed, यदि इसका बलिदान चढ़ भी जाए still फिर भी my God will raise him up. मेरे प्रभु इसे फिर से जिलाएंगे। He believed it. उसने विश्वास किया, So he removed the knife. तो उसने छुरा निकाला, Ready. तैयार था। Then he heard a voice. फिर उसने एक आवाज सुनी, Abraham. अब्राहम Stop. रुक जा, Today I came to know आज मुझे पता चल गया you fear me. कि तू मेरा भय मानता है। Many of you, आप में से बहुत लोग you have walked with the Lord. आप प्रभु के साथ चले हो, You have sacrificed for the Lord. आपने प्रभु के लिए बलिदान किए हैं, And the Lord says, और प्रभु कहते हैं now is your time. अभी तेरा समय है, I'm going to bless your children. मैं तेरे बच्चों को आशीषित करने I'm वाला going हूँ, to bless your generation. तेरी पीढ़ियों को मैं आशीषित करने So वाला हूँ। get ready in the mighty name of तो Jesus. यीशु के महान नाम में तैयार हो जाओ। So here is what the Lord said to him. तो देखो यहाँ पर प्रभु ने उससे क्या कहा। Genesis 22, उत्पत्ति 22 16. वचन 16। He said, you were willing to offer. वो प्रभु कहते हैं कि तू इच्छा रखता था कि बलिदान चढ़ाए, So I give you a promise. तो मैं तुझे वादा करता हूँ, I speak a word over you. मैं तेरे ऊपर शब्द बोलता हूँ, And when God speaks, और जब प्रभु बोलते हैं words will not come back. शब्द वापस वैसे ही नहीं It will आएंगे, be वो fulfilled. पूरे होंगे। And I declare और मैं घोषणा करता what I हूँ speak over you जो मैं आपके ऊपर बोलूंगा and अभी, over your और children आपके बच्चों पर and their और children, उनके बच्चों पर it shall be fulfilled. वो पूरा होगा। And if you don't have your own children, और यदि आपके खुद के बच्चे नहीं है so what? तो क्या, God will give you spiritual children. प्रभु आपको आत्मिक बच्चे देंगे। Life is not about your physical children. जीवन आपके शारीरिक बच्चों के बारे में नहीं Look है। around. आसपास देखो, You will get thousands and thousands of children whom you can walk through, give motherly love and fatherly advice. आप जो हजारों हजारों बच्चे आसपास देख सकते हो जिनको माँ का प्यार आप दे सकते हो, पिता की सलाह दे सकते हो। Yes. Verse 17. वचन 17। So what did the Lord say? तो प्रभु ने क्या कहा। Number one. पहला, Okay, let me give you the promise. Okay. आपको वादा देने दो। Put those. Number one, he says, पहला नंबर वो कहता है, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। That means divine abilities will flow through your children. इसका अर्थ है आपके बच्चों के द्वारा दैवीय क्षमताएं बहेंगी। तेरे बच्चे भोंदू नहीं रहेंगे, तेरे बच्चे प्रभु के दया से उसके सामर्थ्य से चलने वाले हैं यीशु के नाम में। आपके बच्चे भोंदू नहीं रहेंगे, आपके बच्चे परमेश्वर की दया और सामर्थ्य से चलेंगे यीशु के नाम में। Number two, दूसरा, God said, प्रभु ने कहा, I will multiply your children. तेरे बच्चों को मैं बहुगुणित करूंगा। I pray tonight, मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात, any couple which is barren, जो भी जोड़ा यहाँ पर बांझ है इस I वक्त, pray मैं प्रार्थना करता the हूँ God who gives fruit वो परमेश्वर जो फल देते हैं would open your womb. वो आपके गर्भ को खोल दे। May God take away your होने barrenness. दो प्रभु आपका बांझपन निकाल दे। May God give you fruit in your womb. होने दो प्रभु आपके गर्भ में आपको फल दे। I pray मैं प्रार्थना next करता हूँ Good Friday when you come, अगले गुड फ्राइडे को जब आप आओगे, you come with a child inside. आप जो है बच्चे को अंदर लेके आओ। Number three, तीसरा, your children will be known fighters. आपके बच्चे जो ना योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। तेरे बच्चे फुसके नहीं रहेंगे. आपके बच्चे फुसके नहीं होंगे, They know how to fight. उनको पता होगा लड़ना कैसे है, They know how to fight the Jesus way. उनको पता होगा यीशु कैसे लड़ते थे वैसे कैसे लड़ना है। अब मुझे एक दुष्ट आत्मा बताओ जो यीशु के इर्द गिर्द भी आता है.
आते थे ना, जहां पे भी, जो भी गांव या शहर में प्रभु जाते थे, दुष्ट आत्मा क्या पूछते थे? मैं आपको मराठी में बताता, अरे तू इकडं कशाला आला? तू यहाँ क्यों आया? I pray मैं प्रार्थना करता when हूँ, your children go anywhere, जब आपके बच्चे कहीं भी जाएंगे, may demons say, होने तो दुष्ट आत्माएं कहे, why have you come here? तू यहाँ क्यों आया? And the next line, you know what they will say? और अगली लाइन वो क्या कहेंगे पता है? Please don't torture us. कृपा करके हमें सताओ मत। So when you cast the demon out, तो जब आप दुष्ट आत्मा को बाहर भगाते हो, you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? You are torturing them. आप उन्हें सता रहे हो। I pray all the children over here, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी जो बच्चे यहाँ पर हैं, in Jesus' name, यीशु के नाम you में will be a torture machine for the enemy. आप शत्रु के लिए सताने वाली मशीन बन जाओ। Yeah. And then the Bible says over there, फिर बाइबल वहाँ कहती है, yeah, they will defeat their enemies. वो अपने शत्रुओं को हराएंगे। Your flesh is your enemy. आपका जो देह है आपका दुश्मन है, आपका स्वार्थ आपका दुश्मन है. आपका स्वार्थ आपका दुश्मन And I है। pray और मैं प्रार्थना करता your हूँ children will win in Jesus' name. आपके बच्चे जीतेंगे यीशु के नाम में। The world संसार is fighting against your वो children, आपके बच्चों के खिलाफ लड़ रहा but है, I pray लेकिन मैं प्रार्थना they करता will हूँ win. वो उस पर जीतेंगे। क्या मुझे ये पूछना है, तुझे क्या मिलने वाला है? मुझे पूछना आपको क्या मिलने वाला? Jesus said, यीशु ने कहा you can have the whole world, तू पूरा संसार जीत सकता but है, if you lose your soul, लेकिन यदि तेरा प्राण खो दे what did you profit? तो तुझे क्या फायदा हुआ? Live for Jesus. यीशु के लिए जियो, Only one life. सिर्फ एक ही जीवन है। I'm going to tell you what I believe, मैं आपको ये बताने वाला हूँ मैं किस बात पर विश्वास and करता I हूँ, have lived. और मैं जिया हूँ। This city knows me. ये शहर मुझे जानता है। I have not lived in some cave over there. मैं वहाँ कोई गुफा में नहीं जिया हूँ, No. नहीं। I've lived in this city. मैं शहर में ही जिया हूँ। I have a testimony. मेरी गवाही है। I have had my own problems, मेरे खुद की समस्या मेरे जीवन में but थी, my God लेकिन मेरे प्रभु was with me. वो मेरे साथ थे। I've lived for Him. मैं उनके लिए जिया हूँ। I declare over you मैं आपके ऊपर घोषणा and करता हूँ over your और children, आपके बच्चों पर, over your children's आपके children, बच्चों के बच्चों that they पर would walk with कि वो God. प्रभु के साथ चले। Number 4, चौथा नंबर, children. बच्चे। Your children will be a blessing. आपके बच्चे आशीष का कारण होंगे। My son will be a great blessing. मेरा बेटा जो है महान आशीष का कारण होगा। So may the Lord bless your children तो होने दो प्रभु आपके बच्चों को आशीषित and their करें children. और उनके भी बच्चों को। May your children होने दो multiply आपके बच्चे बहुगुणित होते in the जाए name of Jesus. यीशु के नाम में। Number 4, चौथा, Jesus' death. यीशु की मृत्यु It was very cruel, वो बहुत क्रूर मृत्यु थी, wicked, दुष्ट मृत्यु थी। and it was a Roman crucifixion. रोमी तौर तरीके के अनुसार क्रूसित किया गया था उन्हें। Yes, it was not Indian style. भारतीय स्टाइल नहीं थी वो It was Roman style. वो रोमी स्टाइल थी। And when you are crucified Roman style, और जब आपको रोमी स्टाइल से क्रूसित किया जाता है, oh, blood flows from everywhere. हर जगह से लहू बहता है। Yes. Do you know blood goes to every part of your body? आपको पता है लहू जो होता है आपके शरीर के हर एक भाग में जाता है। Where the blood doesn't go, there is no life. जहाँ लहू नहीं जाएगा वहाँ जीवन नहीं होता। So if blood doesn't go to this hand, यदि लहू इस हाथ में नहीं पहुंचेगा यहाँ, you'll tell this hand, stand. तो आप इस हाथ को कहोगे उठ ऊपर। Wherever the blood glows, जहाँ कहीं भी लहू जाता है life flows. जीवन बहता है। And tonight, और आज की the रात blood is flowing. लहू बह रहा है, It's flowing into your life. वो आपके जीवन में बह रहा है। Oh, it was a very painful death. ये बहुत दर्दनाक मृत्यु थी। Matthew 27 verse 35. मत्ती 27 में 35। Why painful? क्यों दर्दनाक? He was put on the cross. क्योंकि उनको क्रूस पर लटकाया गया। Yeah, they crucified. उन्होंने उन्हें क्रूसित किया। It was not an accident वो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी with a अचानक, vehicle. कोई गाड़ी से। Yeah, he did not die in his sleep. वो जो नींद में नहीं मरे, No, नहीं। he was put on the cross. उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। Wicked death. दुष्ट मृत्यु है ये। Not only wicked, cruel. सिर्फ दुष्ट और क्रूर नहीं, Yes, but लेकिन Hebrews 12 and verse 2 says, इब्रानियों 12 अध्याय वचन 2 कहता है, yes, he accepted the shame of the cross. उन्होंने क्रूस की जो शर्म है ना उसे भी स्वीकारा। Listen, सुनो,
Before the Romans put anybody on the cross, रोमी लोग किसी को भी क्रूस पर लटकाने से पहले they will remove the clothes. वो पूरे कपड़े निकालते हैं। Do you know what happened that day? आपको पता है उस दिन क्या हुआ? At round about 9 o'clock 9 बजे के लगभग in the morning, सुबह his clothes were removed. उनके कपड़े निकाल दिए गए। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ God will give you revelation. प्रभु आपको प्रकाशन दे। He did not come and say, "Here I am God." वो ऐसा नहीं कहने लगे आके देखो मैं प्रभु हूँ। वो है, वो है, वो है, वो है, लेकिन उन्होंने कुछ तेरे लिए किया है, लेकिन उन्होंने कुछ आपके लिए किया है ताकि जो सड़ा हुआ अंडा टमाटर गिरा हुआ था उसे वो उठाकर उसे वापस एक नया जीवन दे पाए यीशु के नाम में। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। Hopeless, helpless, आशाहीन, मददहीन, worthless, मूल्यहीन, full of shame, पूरी तरह शर्म से भरे, condemned in life. जीवन में दोष पाए। Yes, think about this. इसके बारे में सोचो। I just saw a movie. मैंने एक मूवी देखी, In that, उसमें वो जो हीरो है ना उसके वाइफ का कपड़ा निकालते हैं और उसको पूरे शहर में उसको घुमाते हैं। And this guy, he runs और ये व्यक्ति दौड़ता है to cover her. उसे ढकने के लिए। Why? क्यों? Shame. शर्म है। Here Jesus, यहाँ यीशु for 6 hours, 6 घंटों तक hanging on that cross, उस क्रूस पर लटके हुए, without clothes. बिना कपड़े के। The father did not say, "Ah, come on, send the angels so that he will be clothed." पिता ने ऐसा नहीं कहा स्वर्गदूतों को भेजो ताकि उन्हें कपड़े पहनाए जाए। No. नहीं। Why? क्यों? Because you क्योंकि आप and I, और मैं, we have this big problem. हमारे पास एक बड़ी समस्या है। It's called shame problem. उसे कहते हैं शर्म की समस्या, And it follows us like a shadow. और वो परछाई के जैसे हमारा पीछा करते रहती है। And sometimes it can follow us throughout life. और कभी कभी हमारे पूरे जीवन भर हमारा पीछा करते रहती है। Sometimes you can never lift your head in front of some people कभी कभी आप किसी के सामने जो अपना सर उठा ही नहीं उठा सकते, because it has power. क्योंकि उसमें सामर्थ है। Shame has power. शर्म, उसके पास सामर्थ है. उसमें सामर्थ है। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, He took that shameful death उन्होंने वो शर्मनाक मृत्यु ली so that your shame, ताकि आपके शर्म, my shame, मेरी शर्म will be pulled away. वो निकाल दी जाए And we will be crowned with the honor and glory of God. There's a word called atonement. एक शब्द है जिसे कहते हैं प्रायश्चित। This is a very important word with respect to Jesus dying as a sacrifice on the cross. यीशु क्रूस पर बलिदान के रूप में मरते हैं, उसके बारे में ये बहुत महत्व का शब्द है। Yeah. So I want you to first of all understand what is atonement. तो पहली चीज मैं चाहता हूँ ये प्रायश्चित क्या है वो आप समझो। So all the people who think you cannot understand, जितने भी लोग सोचते हैं कि आप नहीं समझ सकते हो, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ Jesus can open your mind. यीशु आपके मन को खोल सकते हैं, Yeah. But you should believe लेकिन आपने विश्वास करना है that He will open your mind. कि वो आपके मन को खोलेंगे। If you read Luke 24:45, यदि आप लूका Don't go there, उसका don't go there. 24 अध्याय वचन 45 पढ़ोगे, it says, वचन कहता है Jesus opened their mind. यीशु ने उनके मनों को खोल दिया। You don't need to be a space scientist. आपको स्पेस का साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, You need Jesus' help. आपको यीशु की मदद की जरूरत है। If He opens it, यदि वो खोल देंगे you will understand. तो आपको समझेगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ today Jesus personally will open your mind. यीशु खुद आज आपके मन को खोलेंगे। Yes. And I pray the light of God's word will penetrate your mind. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन की जो प्रकाश है वो आपके मन को छेद के पार होगा। So what is an atonement? तो What ये is प्रायश्चित शब्द का मतलब क्या है? very beautiful word. बहुत सुंदर शब्द है। It means to be made one. इसका अर्थ है एक बनाया जाना। So that sacrifice which you saw, तो जो बलिदान जो आपने देखा it's also actually called atonement उसे प्रायश्चित कहते हैं, because through that क्योंकि उसके द्वारा two people were made one. दो लोग एक बन गए। You have no idea आपको कोई कल्पना भी नहीं है क्योंकि तुझे फ्री मिला है. क्योंकि आपको मुफ्त में मिला है।
लेकिन जिसको मुफ्त में मिला ना, जब उसको पता चलेगा एक्चुअली वो खरीद नहीं पाएगा या कोई भी उसे खरीद नहीं पाएगा, इट इज प्राइसलेस। दैट डे आई टेल यू, योर लव फॉर द लॉर्ड विल इंक्रीज। जिसको पता नहीं ना, वो अगर उसको पता चल जाए कि वो उसे खरीद नहीं पाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं लगा जा सकती, उस दिन जो है आपको एहसास होगा। ओके, सो अटोनमेंट मींस टू बी मेड वन। प्रायश्चित का मतलब एक किया जाना। We were all separated from God because of sin. हम सब पाप के कारण प्रभु से अलग किए गए Yeah, थे। sin and God doesn't go together. पाप और प्रभु साथ साथ नहीं चलते, It's not possible. संभव ही नहीं है, Impossible. असंभव बात है, Because God is a holy God. क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। Hello. You may have your own definition of God, आपके पास आपकी परिभाषा हो सकती प्रभु के बारे में, but doesn't work. लेकिन वो काम नहीं करती। God has His own definition. प्रभु के पास उनकी खुद की परिभाषा है। Yeah. If He says I am God, यदि वो कहते हैं मैं प्रभु हूँ, that means there are qualities that He has. इसका अर्थ उनके पास कुछ गुण हैं उनके अंदर, And one of the most beautiful quality is He is a holy God. और अनेक गुणों में से एक सबसे सुंदर गुण है वो पवित्र परमेश्वर। Yeah. And His eyes are so pure, so pure. और उनकी आंखें इतनी शुद्ध है, He cannot look at sin. वो पाप की ओर देख ही नहीं सकते। And you know और आपको पता है what kind of people we are. किस प्रकार के लोग हम हैं, Sinful people. पापी लोग हैं। But thank God लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो for Jesus. यीशु के लिए। कोई आमेन नहीं बोल रहा। But the God that we worship, लेकिन जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, He is not just a loving God, वो सिर्फ प्रेमी परमेश्वर है इतना ही a नहीं, holy God, पवित्र परमेश्वर उतना ही but He नहीं, is also a just God. लेकिन वो न्यायी परमेश्वर भी है। You should know what your God has done for you. आपको ये पता होना है आपके प्रभु ने आपके लिए क्या किया। Yeah. ऐसा ही तुझे उठाया नहीं है यस कूड़े में से, यस, उसने कुछ किया है, आमेन। और जब वो कर रहा है, He is doing something because in Him there are some things. वो कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ चीजें हैं। वैसा नहीं बोल रहा चलेगा चलेगा, आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। नो 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 नहीं, नो, तू भी आजा और तू भी आजा और तू भी आजा। वैसा नहीं बोल रहे तू भी आजा, तू भी आजा। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, somebody said नहीं रे, एंड में सबको प्रभु बुला लेगा। किसी ने कहा अंत में सबको प्रभु बुलाएंगे। ना, नहीं, Jesus said very clear, यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, whoever doesn't believe in me, जो कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं करता, you stand condemned. तुम दोषी ठहराए जाते हो, But लेकिन if you believe, यदि तुम विश्वास करोगे you are saved तो तुम्हारा उद्धार हुआ है and you have eternal life. और तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन है। 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, He is a just God. वो न्यायी परमेश्वर है, He is faithful. वो विश्वास योग्य He is है, just. वो न्यायी है। That means इसका अर्थ if there is something wrong, यदि कुछ गलत होए He will judge it. तो उसका न्याय करेंगे, Because of His just nature. उनके न्यायी स्वभाव के कारण। Yes. Do you know there is justice in India? आपको पता है भारत में जो है न्याय होता है। कोई भी आमेन नहीं बोल हल। अच्छा, do you know there are courts in India? Court. आपको पता है भारत देश में कोर्ट है, That means justice is happening. इसका अर्थ है न्याय हो रहा है, That means judgment is given. इसका अर्थ न्याय सुनाया जाता है, That means punishment has been released. इसका अर्थ है सजा सुनाई जाती है। यही हम देख रहे हैं न्याय, तो हमारा जो प्रभु पवित्र है और जो न्यायी है वो न्याय करने नहीं वाला, क्या वो जरूर करने वाला है। यस, वो जरूर करने वाला है। आमेन। लेकिन बाजू वाले को बोलना तू बच गया, यू हैव नो आइडिया, तू वाचला रे, आपको कोई कल्पना भी नहीं, आप बच गए हो, तू वाचला, आप बच गए हो, मी वाचलो, मैं बच गया हूँ नाउ अभी। because he has a just nature, उनका न्यायी स्वभाव है, इस कारण that's why he created a place called the lake of fire. इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसे कहते हैं आग का कुंड। We also have got Yarwada jail, हमारे पास भी यरवड़ा जेल है, नासिक jail, नासिक जेल है, थाना jail, थाना जेल है, पौंडीचेरी jail. पौंडीचेरी जेल है। वैसा ही एक जगह है, वैसे एक जगह है, very dangerous. बहुत खतरनाक It's जगह, called the lake of fire. उसे आग का कुंड कहते हैं। But why it was created? लेकिन किस चीज के लिए उसे रचा गया? Because God is a just God. क्योंकि प्रभु न्यायी परमेश्वर है। Matthew 25 मत्ती 25 अध्याय verse 41. वचन 41, There it is saying, देखो वहां कहते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, there's a place called the lake of fire. एक जगह है जिसे कहते हैं आग का कुंड, It burns forever. वो हमेशा जलता रहता है। But this place was not made for man. लेकिन ये जगह मनुष्य के लिए रची नहीं गई थी, It was made for the devil. वो शैतान के लिए रची गई And थी it was made for his angels. और उसके स्वर्गदूतों के लिए रची गई।
But now, लेकिन अभी there are many people who don't want to receive salvation. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धार को स्वीकारना नहीं चाहते, And I don't like it. और मुझे वो अच्छा नहीं I लगता। don't like this place. मुझे ये जगह अच्छी नहीं I लगती, don't like people going there. मुझे अच्छा नहीं लगता लोग वहां जा रहे हो। That's why we have to share the gospel. इसीलिए हमने सुसमाचार बांटना है। Oh, come on. नहीं, वो मारेंगे। अरे वो मारेंगे, वो धमकाएंगे इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या होने वाला है। यस तुझे पता है। यस आमेन। You know it. आपको पता है? नाही पण मला खूप भीती वाटते पास। नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है पास। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? एक फटका मारेगा, या ज्यादा फटका इतना जोर से होगा कि तू सीधा स्वर्ग जाएगा। इतना ही होने वाला है ना। और आंखें खोलेगा तो प्रभु के सामने The most glorious moment will be when you go to heaven. सबसे महिमावान क्षण तब होगा जब आप स्वर्ग जाओगे। इकडे गेला तिकडे गेला यहाँ से गए वहां पहुंच गए और सीधा प्रभु के सामने। सीधा प्रभु के सामने। आप ये बोलोगे नहीं मैं जरा खाली जाऊं ये तो, आप ये बोलोगे नहीं थोड़ा मैं नीचे जाके आता हूँ, because heaven क्योंकि स्वर्ग is so beautiful. इतना सुंदर है, Because there's a person over there. क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु, Who loved you so much. जिसने आपसे इतना प्यार किया, So much. इतना प्यार किया, So much. इतना प्यार किया। Number 2, दूसरा, because of this just nature. उनके न्यायी स्वभाव के कारण There's a book in heaven. स्वर्ग में एक किताब है, It's called the book of life. उसे जीवन की किताब कहते हैं। असं असतं का? असं थोडी असणार ऐसा होता है कि ऐसा थोड़ी होना है बाबा। है। ये जो काला किताब है ना, इसमें जितने भी भविष्यवाणियां की गई है पूरे हो रहे हैं। आमेन आमेन। Revelation 20 verse 15. प्रकाशित वाक्य 20 में 15। If anyone's name was not found in this book, यदि किसी का भी नाम इस किताब में नहीं मिलेगा, you know where that person is going to be thrown? पता है वो व्यक्ति कहाँ जाने वाला है? 1, 2, 3. I again say I don't like this place. मैं फिर से कहता हूँ वो जगह मुझे पसंद नहीं है। I don't want to see my beloved people, my friends, and even my enemies. I don't want them to go there. और मैं नहीं चाहता मेरे प्रियजन, मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन भी वहां जाए। And that's why Jesus came. और इसीलिए तो यीशु आए। Suppose you die tonight मान लो आज रात आप मर जाओ and you go to heaven. और आप स्वर्ग में जाते हो, Yeah. And you say, और आप कहते हो I go to New Life Fellowship Church. मैं न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया जाता था, So they'll ask him his name. तो उनको अपना नाम पूछेंगे। Now guy. Wilson. So the angel will open the book. तो स्वर्गदूत जो है किताब खोलेगा। W. W। From where? कहाँ से हो? साकिना का। हाँ, बम्बई साकिना का। मुंबई साकिना का। क्योंकि 200 लाख लोग रहते हैं ना इधर, यस। काफी बड़ा है। अगर वो स्वर्गदूत ने मुंडी हिलाया, that's why we plead people. इसीलिए हम लोगों से विनती करते हैं, We beg people. हम भीख मांगते हैं लोगों से, Get saved. उद्धार पालो, Get saved. उद्धार पालो, Because heaven is real. क्योंकि स्वर्ग हकीकत है And the lake of fire is और real. आग का कुंड भी सच्चा है। I plead with you. मैं आपसे विनती करता हूँ, Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो। I plead with you. मैं आपसे विनती करता हूँ, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, लोगों के पैर पकड़ने का। और प्लीज बोलना कि आप कुछ तो करो प्रभु के लिए। आमीन। But God loves us. लेकिन प्रभु हमसे प्यार करते हैं। It took him to the cross वो उन्हें क्रूस तक ले गया and he died in our place. और हमारे जगह पर वो मरे, And then he was buried. फिर उन्हें दफनाया गया। Now I want you to listen to me very carefully. अभी मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से आप सुनना मुझे। On the third day, तीसरे दिन he rose up. वो फिर से जी उठे। Now listen. अभी सुनो, When Jesus rose up, जब यीशु जी उठे, you know what was it saying? पता है वो क्या कह रहा था? वो जो प्रभु उठ रहे थे मृत्यु में से, वो क्या कह रहे थे पता है? मेरे जो प्रभु पिता है उनका जो न्यायी स्वभाव आज पूरी तरीके से तृप्त हो चुका है। आमीन आमीन। वाह।
Third, number 3. तीसरा नंबर, Resurrection is a sign पुनरुत्थान वो चिन्ह है that the justice nature of God कि प्रभु का न्यायी स्वभाव is satisfied. तृप्त किया गया है। Now God is not angry with you. अभी प्रभु आप पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि पूरा तेरा जो पाप का जो क्रोध था ना, वो पूरा प्रभु के ऊपर उंडेला गया है। आमेन आमेन। The day Jesus rose up from the dead. जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे, Wow. हाँ, It was a sign. वो एक चिन्ह था, The justice nature of God प्रभु का न्यायी स्वभाव is satisfied. तृप्त किया गया है। Now अभी you are accepted. तुम्हें स्वीकारा गया है, Now अभी you are called the righteousness of God. तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई, Now अभी you can enter the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हो, Now अभी you can have a relationship with God. आपका प्रभु के साथ रिश्ता हो सकता है, Now अभी you become the child of God. आप प्रभु के बच्चे बनते हो, Now अभी you become the temple of आप God. प्रभु के मंदिर बनते हो।